हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड का भूगोल का एक टॉपिक स्टार्ट कर किए हैं, राष्ट्र उद्यान, और इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कि वृषा मृग विहार निम्न में से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सांबर और चीतल दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, सांबर और चीतल इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जो विरसा मृग विहार है ना, ये आपका खूंटी जिला में है। झारखंड के खूंटी जिला में काला माटी में स्थित है। कहाँ है? तो काला माटी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभ्यारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। प्लामू अभ्यारण्य, प्लामू, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य या उधवा पक्षी विहार। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, तोपचाची अभ्यारण्य। याद रखिएगा ये कहाँ है, तो ये झारखंड का धनबाद जिला में है। ठीक है, झारखंड के धनबाद जिला में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कब भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रधान गज आरक्षी के रूप में अधिसूचित किया गया है। जैसे कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका कि 26 सितंबर 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर 2002, तीसरा ऑप्शन है 26 अक्टूबर 2001 और चौथा ऑप्शन है 26 सितंबर 2002। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 सितंबर 2001 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला के देश के प्रथम गज आरक्षी के रूप में जो है आपका अधिसूचित किया गया है। यहाँ 1952 ईस्वी में, याद रखिएगा, हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी हाथी प्रारंभ? तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान नीम में किसके द्वारा विकसित किया गया है। नेचर क्लब द्वारा, राजमहल क्लब, या राजमहल नेचर क्लब, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, नेचर क्लब द्वारा। ठीक है, नेचर क्लब द्वारा। देखिए झारखंड राज्य बनने के बाद जो है साहेबगंज क्षेत्र में जो है राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द जो था आपका नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान जो है आपका विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ स्थित है। जमशेदपुर में है, बोकारो में है, धनबाद में है, चतरा में है। तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, ये आपका जमशेदपुर में। ऐसे आपको पता है कि टाटा कहाँ है, टाटा स्टील ये आपका जमशेदपुर में है, तो आप कह सकते हैं कि टाटा स्टील जंतु भी जो रहेगा ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीनों घाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में स्थित है। बोकारो, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग। तो ये कहाँ है तीनों घाट? तो याद रखिएगा ये तीनों घाट पक्षी विहार जो है ना ये बोकारो में है। और पक्षी विहार और पूरा पक्षी विहार जो है ये आपका बोकारो में है, तथा आपका ईचागढ़ पक्षी विहार जो है ये सरायकेला खरसावा जिला में स्थित है। ठीक है, और तिलैया पक्षी विहार जो है ये आपका कोडरमा में स्थित है। तो तेनू घाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में है, ईचागढ़ पक्षी विहार जो रहेगा ये सरायकेला खरसावा में है, और तिलैया पक्षी विहार जो है ये आपका कोडरमा में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड सरकार द्वारा वन जीवन अभ्यारण्यों में कितनी अवधि के लिए वन जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, 10 वर्ष। याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा वन जीव अभ्यारण्य में कितनी अवधि के लिए, तो 5 अवधि के लिए वन जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंध एवं विकास हेतु झाड़ पार्क का गठन किया गया है, और इसका संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है CMPA, JPDMA, CCKN और JSPCB। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, JPMDA द्वारा जो है यह आपका संचालित किया गया है। तो वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु कान्हू पार्क निम्न स्थानों में किस स्थान पर है। रांची में है, दुमका में है, या आपका दोनों जगह है। तो सिंधु कान्हू पार्क जो है ना ये आपका रांची में भी है और दुमका में भी है, इसलिए आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
घोड़बंधा थीम पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में, कोडरमा में, सरायकेला खरसावां में। तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा आपका, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला के ये आपका जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अम्बेडकर पार्क झारखंड के किस स्थान पे है? जमशेदपुर, दुमका, सिल्ली, हजारीबाग। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, अम्बेडकर पार्क जो है ना ये आपका सिल्ली में है। अम्बेडकर पार्क कहाँ है? सिल्ली में आपका अम्बेडकर पार्क है, तो याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, झारखंड में वन प्रबंधन। तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन इतना से इतने के बीच में निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो जैसे कि पहला ऑप्शन है आपका J.F. हैविट, L.O. स्क्रिफस रूट, हॉपमैन और J.C. बनर्जी। तो जल्दी बताइए कि झारखंड में वन प्रबंधन का सब प्रथम प्रयास यानी सबसे पहले जो है 1842 के और 1885 के बीच में जो है कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा किया गया था? J.F. हैविट के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? J.F. हैविट के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है कब बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए वन समिति का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है 1882 या 1982 या 1885 या 1909। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी 1909 में। 1909 में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का जो है गठन किया गया था। ठीक है, बंगाल सरकार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहला तो भारत में आज़ादी के पूर्व झारखंड क्षेत्र में 95% निजी वन थे, और दूसरा ऑप्शन है सन 1942 से लेकर 85 में इस क्षेत्र के लगभग 42% क्षेत्र पर वन था। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान में इस क्षेत्र पर वन मात्र 29.76% क्षेत्र पर सीमित हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है बोला है, तो सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वन से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित किया गया, और इसके तहत राज्य में लगभग कितने वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है? 1000, 5000 या 10,000। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इसके तहत राज्य में जो है 10,000 वन प्रबंध समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, और सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य में वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदमों में कौन सा कथन सत्य है? पहला तो ऑप्शन है वनों की संरक्षण एवं विकास के लिए सभी प्रादेशिक प्रमंडलों में वन विकास अधिकरण का गठन किया गया है। दूसरा ऑप्शन है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक वानिकी संकाय की स्थापना की गई है। तीसरा ऑप्शन है राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। चौथा है इनमें से सभी स्टेटमेंट सभी कथन सही है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल सही है। तो आंसर डी जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की वन प्रबंधन की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदमों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका कि राज्य में पर्यावरण मित्र तथा सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसके लिए इको टूरिज्म नीति 2015 बनाई गई है। दूसरा ऑप्शन है शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झाड़ पार्क्स का गठन किया गया है। तीसरा ऑप्शन है वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इनमें सभी कथन सही है, ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो बिल्कुल सही बात है कि वन प्रबंधन की दिशा में ये जो उठाए गए प्रमुख कदम जो है ये आप में से जितने भी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि इस
मित्रता सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए इको टूरिज्म नीति जो है 2015 में बनाया गया है। और दूसरा, शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झाड़ पार्क्स का जो है आपका गठन किया गया है और वन अभिलेखों एवं वन सीमाओं का डिजिटलन किया जा रहा है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कब बंगाल सरकार द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परंपरागत वन निवासी के जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकार तभी प्रदान किए जाएंगे जब वह डैश से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा हो और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन में आप देख सकते हैं 13 दिसंबर 2005, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2006, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2007 और चौथा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 2005। तो याद रखिएगा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परंपरागत वन निवासी के जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकार तभी प्रदान किए जाएंगे जब वो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक जो है प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास कर रहा होगा, ठीक है, और जीविका के वास्तविक आवश्यकता के लिए वो वनों पर ही निर्भर रहा है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, ग्राम सभा, भारत सरकार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा आपका आंसर सी, ग्राम सभा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डियर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आपका जो भी हमारा झारखंड जीके का सिलेबस है उस सिलेबस का एक एक टॉपिक को हर एक बुक से जो है हम लोग जो है डेली डिस्कस करते हैं। तो इससे आपका चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, साथ में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग बुक से जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो भी फ्री आपको यहाँ पे एक एक चीज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना विकास तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु अक्टूबर 2009 में निम्न में से किसका गठन किया गया है? जैसे कि पहला ऑप्शन में आपका वनग्राम, NIDM, CCKNIA और CMPA, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, CAMPA हो जाएगा, ठीक है, CAMPA हो जाएगा। झारखंड, इसको क्या है आपका झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको हम लोग कहेंगे झारखंड कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, CMPA। इसका गठन अक्टूबर 2009 में जो है किया गया था। तो याद रखिएगा। तो आज का क्लास यही रखते हैं, हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।